हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं फिर से यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का दोस्तों फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सब ने वो देख लिया होगा। जिनने भी वो नहीं देखा पहले वो देख के आए, तभी ये आपको क्या लेक्चर समझ में आएगा। जो आज लेक्चर पढ़ना है हमें, वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म का दोस्तों सेकंड लेक्चर पढ़ना है। आज जो चलेगा वो कौन सा चलेगा दोस्तों, रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर। अगर फर्स्ट लेक्चर में देखा था अभी तक तो किसी को डाउट आया नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का कौन सा है दोस्तों, लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है, सेकंड चलेगा दोस्तों। बड़ा मजा आने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। जो लास्ट में हमने छोड़ा था कि कैसे हम होमोलूमो की एनर्जी को मतलब कम कर सकते हैं गैप उसमें, उसी के बारे में आज डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना है, होमोलूमो एनर्जी गैप के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें होमोलूमो एनर्जी गैप के बारे में पढ़ना है। यहीं से कहानियां लास्ट टाइम खत्म हुई थी, होमोलूमो एनर्जी गैप, होमोलूमो एनर्जी गैप। अब मैंने दोस्तों लास्ट क्लास में बताया था जनाब कि हमें क्या करवाने हैं, होमोलूमो की इंटरेक्शन करवानी है। अगर मुझे होमोलूमो की इंटरेक्शन करवानी है तो मुझे ये जो एनर्जी गैप है ना, उसको क्या करना पड़ेगा जनाब, डिक्रीज करना पड़ेगा। इतनी कहानियां मैंने लास्ट में बताई थी। ये था हमारा क्या दोस्तों, होमो, जो कि क्या होता है, फील्ड होता है। और ये क्या था, लूमो, जो कि क्या होता है, वैकेंट होता है। एक्चुअली में हमें करना क्या था, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करना था जनाब, होमो की कहाँ पे, होमो के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना था, लूमो में भेजना था। अगर होमो के इलेक्ट्रॉन लूमो में भेजने हैं तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, एनर्जी को क्या करवाना पड़ेगा जनाब, एनर्जी गैप है ना जो ये एनर्जी गैप को क्या करवाना पड़ेगा, डिक्रीज करवाना पड़ेगा दोस्तों। अगर मुझे एनर्जी गैप को डिक्रीज करवाना है तो मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो क्या करेंगे हम, होमो की एनर्जी को बढ़ा रहे होंगे, होमो की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, होमो की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बोल तो दो। और दूसरा क्या करना पड़ेगा जनाब, अगर मुझे गैप डिक्रीज करना है तो लूमो की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जो लूमो की एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों चीजें कर पाता हूं जिंदगी में तो मैं क्या करवा पाऊंगा, होमो लूमो की इंटरेक्शन करवा पाऊंगा। अगर होमो लूमो की इंटरेक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा जनाब, इजिली फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इतनी बात, दो चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास की थी ये रिमाइंड करवा दिया। अब सवाल उठता है कैसे हम होमो की एनर्जी बढ़ाएं और कैसे हम लूमो की एनर्जी को क्या करें जनाब, कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों उसी पर चर्चाएं अपनी आगे बढ़ाते हैं। हाउ वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ होमो, सवाल तो यही है, हाउ वी increase the how we oh my goodness how we increase the energy of homo, how we increase the energy of होमो, कैसे हम होमो की एनर्जी बढ़ाएं, यही सवाल है दोस्तों। अब होमो, एक्चुअली हमारा होमो है क्या, दुनिया जानती है। एक्चुअली हमारा होमो है क्या, न्यूक्लियोफाइल है। हमारा होमो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और हमारा लूमो किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारा ओवरऑल क्या करना है, मुझे न्यूक्लियोफाइल की क्या करनी है, एनर्जी को बढ़ाना है। मुझे क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी को क्या करना है, एनर्जी को क्या करना है दोस्तों, इंक्रीज करना है। सवाल तो यही है कैसे कैसे इंक्रीज कर पाऊंगा न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी को, यही सवाल है। बोल तो दो यार, यही तो सवाल है। सबसे पहला फैक्टर आता है दोस्तों, चार्ज फैक्टर। सबसे पहला दोस्तों आता है चार्ज का फैक्टर, चार्ज फैक्टर सबसे पहले दोस्तों आता है चार्ज का फैक्टर। मैं बहुत कहने वाले, बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, मतलब इससे इससे ये पढ़ लो इनफ है। कोई भी एग्जाम ले लेना, कहीं से क्वेश्चन आए इस पे लगा देना, ये मेथड लगाना और मतलब पार ही चले जाओगे। सबसे है चार्ज फैक्टर। कैसे, अब चार्ज फैक्टर ध्यान से समझना दोस्तों कहानियों को, चार्ज फैक्टर को कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, मान लीजिए दो एग्जांपल से लेके चलता हूँ, एक ओ एच नेगेटिव है और दूसरा कौन सा है, बोलो यार दूसरा कौन सा है दोस्तों, वन ही ले लेता हूँ। अब देखो जनाब, एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बात करनी है कि इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं चार स्पीसीज कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। चार्ज स्पीसीज क्या होती हैं, चार्ज स्पीसीज क्या होती हैं दोस्तों, बोल तो दो। चार स्पीसीज कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती है। अगर कोई अनस्टेबल स्पीसीज है, बोल तो दो। मैं बिल्कुल सिंपल से, ताकि आपको चीजें क्या याद रह सके।
चार स्पीसीज कैसी है? अनस्टेबल। अगर चार स्पीसीज अनस्टेबल है तो वो कैसी होंगी? हायर एनर्जी की होंगी। बोल तो दो यार। चार स्पीसीज अगर अनस्टेबल है तो वो कैसी होंगी जनाब? हायर एनर्जी की होंगी। अरे बोलो यार, अगर चार स्पीसीज अनस्टेबल है तो वो कैसी होंगी? हायर एनर्जी की होगी। अब आप खुद भी जानते हो दोस्तों, अब इनमें से OH नेगेटिव दे रखा है और एक OH2 दे रखा है। अब देखो जनाब, ये लीजिए, मैंने दो क्या एनर्जी गैप बना दी। ये मेरा क्या है जनाब? लूमो। अरे बोल तो दो, ये मेरा क्या है? लूमो। अब देखो जनाब, आप ही बताओ इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, बताओ सेकंड वाला कौन होगा? OH नेगेटिव होगा या OH2 होगा? बोल तो दो। क्योंकि OH नेगेटिव की एनर्जी तो क्या है जनाब? ज्यादा है, क्योंकि ये चार्ज है। तो ये क्या होगा आपका? OH नेगेटिव। और नीचे वाला एनर्जी का कौन सा होगा दोस्तों? OH2। अब देख लो जनाब, आप ही बताओ, दोनों तो है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन क्या जनाब, जाएगा कौन से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन जाएंगे कौन से होमो से? इस वाले होमो से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों? एनर्जी गैप क्या है? लेस एनर्जी गैप है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? लेस एनर्जी गैप है। माय गुडनेस, यहाँ पर क्या है दोस्तों? लेस एनर्जी गैप है। ओ माय गुडनेस, जैसे मैंने OH2 को क्या बना दिया? चार्ज बना दिया। हुआ क्या? चार्ज बनाने से क्या हुआ? होमो की एनर्जी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। होमो की ड्यू टू चार्ज फैक्टर। ड्यू टू चार्ज फैक्टर एक्चुअली में हुआ क्या है? ड्यू टू चार्ज फैक्टर क्या हुआ? होमो की एनर्जी क्या हो गया दोस्तों? होमो की एनर्जी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। अगर दोस्तों होमो की एनर्जी अगर इंक्रीज कर गई तो क्या हुआ? होमो की एनर्जी ऊपर चली गई। लूमो तो वहीं फिक्स है। देखो देखो, लूमो वहीं फिक्स, होमो की एनर्जी इंक्रीज, मतलब क्या? लूमो और होमो में क्या? एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया। अगर होमो और लूमो में एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ तो हमारी क्या होगी? जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे और मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था जनाब? चार्ज फैक्टर। अगर आ जाए OH और OH2 में से, तो कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जनाब? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जनाब। कैसा? पानी से ज्यादा। अगर ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल, जितने भी आपको चार्ज दिख रहे हैं, मान लो O के साथ इसकी करवा दे, इसके बीच में कंपैरिजन करवा दे, इसमें भी आपको किसको करके आना है दोस्तों? RO नेगेटिव को। अमोनिया के साथ NH2 नेगेटिव, और अमोनिया के साथ में भी कौन है दोस्तों? NH2 नेगेटिव। क्या है जनाब? बेस्ट न्यूक्लियो है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन है। ये क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन। ये क्या था दोस्तों? न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन। अब दूसरी कहानी आती है जनाब, दूसरी कहानी आती है जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है जनाब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर क्या इफेक्ट करेगा दोस्तों? आइए सारी कहानियों को जानते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर कहानियों को समझाता हूं। मान लीजिए एक CH2 पे नेगेटिव है, एक क्या है? NH2 पे नेगेटिव है, और क्या है? बोल तो दो, और बोल तो दो यार। OH पे नेगेटिव है, और क्या है? F पे नेगेटिव है। अब देखिए जनाब, कहानियां सारी किस पे जाती हैं कि इनकी एनर्जी का फैक्टर क्या होगा? इनकी क्या होगा? एनर्जी का फैक्टर क्या होगा? अब देखना जनाब, सारी कहानियां मैं समझाता हूं। देखो जनाब, अब क्या है, अगर मैं यह बात करूं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, सारी कहानियां इसी पर डिपेंड है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। कहानियों को ध्यान से समझना, फिर मैं समझा भी दूंगा। ऐसा कहा जाता है जनाब, जितना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जितना ज्यादा एटम होगा उस पे क्या? नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा। बोल तो था, इतनी बात तो सबने पढ़ी है। जितना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता जाएगा, उतना ही उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब देखो जनाब, अब देखो जनाब, देख तो लो, देख तो लो, देख तो लो यार। अब देखो, अब देखो, ऐसे तो मैं बात करूं, CH2, NH2, OH और F नेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। बोलो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर लिख देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख दूं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख देता हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कौन? बोल तो दो, कार्बन। अब देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही उस पे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लिखूं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, ध्यान से समझना इन चीजों को। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, बहुत डिटेल में लाया हूं मैं इन चीजों को। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किस पे? F नेगेटिव की, OH नेगेटिव की, बोल दो यार, NH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, और क्या? CH
CH3 नेगेटिव, जो भी है। देखो जनाब अब क्या होगा, ये तो क्या होगा स्टेबिलिटी का। अब देखना जनाब, बोल तो दो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी क्या एनर्जी कम, जितना एनर्जी में कम चला जाएगा। देखो 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 इस बात को नोट करो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा उसकी क्या एनर्जी, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो यार, जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा उतना क्या होगा लोअर एनर्जी स्टेट ऑलवेज स्टेबल होती है। इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए जनाब, इस पॉइंट को नोट करके आप पक्का लिख लीजिए, इस पॉइंट को पक्का लिख लीजिए, इस पॉइंट को पक्का लिख लीजिए। लोअर एनर्जी स्टेट ऑलवेज स्टेबल, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट। जो लोअर एनर्जी की होगी वो कैसी होगी जनाब, स्टेबल स्टेट होगी। माय गुडनेस कैसे बोलूं, जो लोअर एनर्जी की स्टेट होगी वो कैसी होगी जनाब, स्टेबल स्टेट होगी। अगर आपका कहना ये है तो एक बात तो बताओ जनाब, अगर आपका कहना ये है, अगर आपका कहना ये है तो एक बात बता दीजिए, एक बात आप पक्का बता दीजिए। इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, इसी पे सारा खेल है। अगर जनाब स्टेबिलिटी है और वो क्या है लोअर एनर्जी का, तो आप एनर्जी ऑर्डर बता दीजिए, आप एनर्जी ऑर्डर बता दीजिए। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव को स्टेबल रख रहा है तो सबसे ज्यादा नीचे कौन, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन वाला, उसके बाद बोलो तो दो नाइट्रोजन वाला नेगेटिव चार्ज, उसके बाद कार्बन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी की एनर्जी का ऑर्डर हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या हो गया, एनर्जी का ऑर्डर हो गया, एनर्जी का ऑर्डर होगा। जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर बोलो, ऊपर जाते हैं क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। भाई बोल तो दो, ऊपर जाते हैं क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। मैं उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल दूं, या फिर मैं इसको बोल तो दो क्या बोल सकता हूं जनाब, होमो, या मैं क्या बोल सकता हूं, होमो। ऊपर खड़ा कौन, लूमो, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाने हैं, सारे के सारे फील्ड। अरे बोलो यार, सारे के सारे फील्ड। एनर्जी गैप देख लीजिए, पक्का आप एनर्जी गैप को देखो, अरे देख तो लो, अरे देखो यार, इसमें इतना एनर्जी गैप, माय गुडनेस, इसमें तो इतना एनर्जी गैप, माय गुडनेस। ऑक्सीजन ने तो हद ही कर दी, मतलब फ्लोरीन तो मैदान से ही बात, इसमें एनर्जी गैप। बोल तो दो यार, सामने नजर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक एक चीज साफ दिखाई दे रही है। बोल तो दो किसकी एनर्जी गैप, सबसे ज्यादा कार्बन वाले की, और क्या लूमो में सबसे कम एनर्जी गैप, लोअर एनर्जी गैप। बोलो यार, लोअर एनर्जी गैप, माय गुडनेस, लोअर एनर्जी गैप। तो यहां से क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो पाएंगे, माय गुडनेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आया, माय गुडनेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बोल तो दो यार, कार्बन पे नेगेटिव, बोलो यार, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और किस पे, फ्लोरीन पे नेगेटिव। ये क्या आ गया दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया। आई होप समझ में आया होगा, पक्का आपको समझ में आया बता दो। बोलो यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया। तीसरी कहानी जाती है जनाब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबने पढ़ा है जनो दोस्तों, सबने पढ़ा है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिसिटी। थर्ड फैक्टर बताने जा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज्यादा उस पे क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा दोस्तों। बोलो यार, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज्यादा उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उतनी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सीधा रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो यार दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दोस्तों, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिचनेस। अरे इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखो दोस्तों, मान लीजिए ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। दूसरा बता दीजिए आप ऑर्डर, फटाफट बता दीजिए। अरे बोलो यार, ऑर्डर तो बोल दो, अरे ऑर्डर तो बोलो यार, ऑर्डर तो बोल ही दो बस आप। फोर्थ है, फटाफट से कंपैरिजन कर दीजिए, फटाफट से ही कंपैरिजन कर दीजिए दोस्तों। क्या ही है सवाल में, सवाल बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, फटाफट से कंपैरिजन कर दीजिए। देखना जरा ध्यान से दोस्तों, अगर ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी का काम कर रहा है तो देखना, एक इसमें मैथिल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और दूसरा कौन सा NH2। अब देखना जरा आप, फर्स्ट वाले में किससे, प्लस आई से इंक्रीज कर रहा है ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये क्या है, विड्रोइंग ग्रुप है, -M लगा रहा है। ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने की जगह क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर क्या इफेक्ट दिखा रहा है, +M का इफेक्ट दिखा रहा है। अब बोलो यार, +M +I से ज्यादा के नहीं,
सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखूं दोस्तों, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखूं तो फोर्थ, उसके बाद कौन सा आना चाहिए बोलो यार, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और थर्ड तो लात ही मार दो, सबसे दूर चला जाएगा दोस्तों, सबसे क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा दोस्तों। एक बढ़िया ही क्वेश्चन दूंगा, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, पक्का इसको लिख लीजिए, ये लीजिए एक और क्वेश्चन, कंपैरिजन आप कर दीजिए, कंपैरिजन आप कर दीजिए दोस्तों। CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, बोल तो दो यार, क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, बोलो यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बोल तो दो, क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कई बुक्स इसको क्या करवाती हैं, कई बुक्स इसको क्या रिपल्सन से भी समझा देती हैं कि जितना ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या सी डबल बॉन्ड ओ से लगे हुए ग्रुप में रिपल्सन होगा ना जनाब, उस वो उसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, चाहे वहां से समझा लो या फिर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी से समझा लो। अब देखना जनाब, इसका तो साफ नजर आ रहा है प्लस आई, लेकिन कहानियां इसमें बढ़ेंगी जनाब। अब क्या होगा जनाब, जो ये लोन पेयर है ना जनाब, और क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं पे बढ़ेंगी। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है ना दोस्तों, जो इसमें क्या इसके साथ जो पाई, इसके जो पाई बॉन्ड साथ पी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो क्या इस नेगेटिव वाले का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर डोनेटिंग पावर होगी इसकी, मोर डोनेटिंग होगी सी एच नेगेटिव की, सी नेगेटिव, फिर NH2 और फिर किसका CH3। तो इसमें जो हमारा क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा, ये तो प्लस आई दिखा रहा है, कहानी तो इन दोनों में कंफ्यूजन थी, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा दोस्तों, वो किसका होगा, थर्ड का, सेकंड का, और फिर किसका होगा दोस्तों, फर्स्ट का। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दोस्तों। अब चले क्या, आगे चले क्या, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। एक सोलवेंट का इफेक्ट आता है, सोलवेंट का इफेक्ट, अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज तो समझा दे, उससे पहले एक चीज समझा देता हूँ दोस्तों, उस चलो वो सोलवेंट के साथ ही समझा देंगे, सोलवेंट के साथ से समझा देंगे, कोई बात नहीं, सोलवेंट मैंने पढ़ाना है आज, सोलवेंट से समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब क्या होता है जनाब, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कोई खास ज्यादा रोल होता नहीं है जनाब। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, देखना दोस्तों ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अब क्या है इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, क्या काम, लूमो, लूमो की क्या करना है, हमें एनर्जी को क्या करना है दोस्तों, डिक्रीज करना है। लूमो की एनर्जी को क्या करना है दोस्तों, डिक्रीज करना है, हमें लूमो की एनर्जी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, एनर्जी डिक्रीज करनी है। देखना दोस्तों, लूमो की एनर्जी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, उनको क्या है, लूमो की एनर्जी को डिक्रीज करना है। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, इफेक्ट ऑफ, पहला इफेक्ट ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस। आइए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, बॉन्ड डिस्टेंस के। ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड डिस्टेंस के। अब एक एग्जांपल से दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम्पल देखता हूं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे मैं लेता हूं एक CH का, और क्या दोस्तों, CX का बॉन्ड लेता हूं, CH का और CX का बॉन्ड लेता हूं, ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल को अगले पेज पे लेके चलता हूं, इस एग्जाम्पल से आपको। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, CH ले रखा है और दूसरा क्या है, CX ले रखा है। अब जैसे ही मैं इसकी बॉन्ड लेंथ गिनता हूं ना, जैसे ही मैं इसकी बॉन्ड लेंथ गिनता हूं, इसकी क्या, अगर सी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूं, अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखूं, तो क्या होगा, CX की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जनाब किससे, CH के। अगर दोस्तों CX की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है CH से, और मैंने एनर्जी का क्या बताया, बोल तो दो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड डिस्टेंस, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोज बॉन्ड डिस्टेंस, बोल तो दो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड डिस्टेंस। अब देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, अब देखो CX की बॉन्ड ज्यादा या CH की, देख लो। अब देखो जनाब, अगर मुझे ये तो मेरा होमो क्या है, अब फिक्स है, सारी कहानियां जाती हैं, दो लूम है, अब कौन सा लोअर एनर्जी का होगा बोलो यार, अगर इसकी ज्यादा है बॉन्ड डिस्टेंस, माय गुडनेस,
अगर मेरी CX की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जो लोअर वाला लूमो होगा वो कौन सा होगा, CX का होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो किसका होगा दोस्तों, CH का होगा। ऊपर वाला किसका होगा, CH का होगा। माय गुडनेस, ये होमो भरा हुआ किसमें सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा, CX में। यहां से क्या होंगे, इजिली बॉन्ड, इजी लोअर एनर्जी गैप। माय गुडनेस, लोअर एनर्जी गैप, लोअर एनर्जी गैप, बोल तो दो यार, लोअर एनर्जी गैप। तो CH और CX में आ जाए तो क्या, CX लोअर एनर्जी का लूमो, क्योंकि क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी या लूमो की एनर्जी में आता है वो कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट अटैच का, या फिर क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड। बोल तो दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच, बोलो यार, बोल तो दो। मान लीजिए समझ लीजिए इस चीज को। मान लीजिए कोई आपका क्या है, आर क्या काम कर रहा है, लूमो का काम कर रहा है, या फिर क्या है, आर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कोई। मान लीजिए आर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, बोल तो दो यार, आर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। आर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल है। आर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखना जनाब दोस्तों, अब आर के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखना आर के साथ क्या मैं लगा दूं, आर के साथ एक है RnH2, बोलो यार, RnH2, RnO2, बोलो यार। आर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, बोल तो दो यार। आर क्या है, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OR। माय गुडनेस, माय गुडनेस, बता दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, या फिर क्या, लूमो का एनर्जी गैप, ऑर्डर ऑफ लूमो, ऑर्डर ऑफ लूमो का बता दीजिए, ऑर्डर ऑफ लूमो, बोल तो दो यार, ऑर्डर ऑफ लूमो बता दीजिए, ऑर्डर ऑफ लूमो बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा जीओसी बेस्ड क्वेश्चन है, सारी की सारी क्या है, जीओसी बेस्ड है, जीओसी बेस्ड है। देखो जनाब, फर्स्ट की बात करूं, ये तो क्या प्लस एम दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, माइनस एम, ये भी दिखा तो माइनस एम रहा है, ये भी माइनस। अब देखना दोस्तों, पहले को तो सबसे लास्ट में आ जाएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अरे भाई मुझे विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसको तो क्या कर दूंगा बाहरी। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, सबसे लास्ट में। अब NO2 क्या है, सबसे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है इसमें, तो सेकंड वाला सबसे आगे। अब देखना जनाब, एल्डिहाइड या फिर क्या, एस्टर। अब एस्टर तो क्या ऑक्सीजन के डोनेट कर रहा है यहाँ पे लोन पेयर, तो क्या है, CO की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो पीछे चला जाएगा और एल्डिहाइड क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर। थर्ड, थर्ड होगा क्या, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर। ये आपका क्या हो जाएगा, लूमो का ऑर्डर। ये आपका क्या हो जाएगा, लूमो का ऑर्डर। उतनी एनर्जी के क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे दोस्तों। अब क्या आता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो यार, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय गुडनेस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोल दो यार, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट आएगा, वैसे तो ये जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है ना, जनरली जो डोमिनेंट होता है वो कहाँ पे ही होता है जनाब, मैं आपको सारे फैक्टर बता के जाऊंगा। इलेक्ट्रोफिली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट होता है ना जनाब, जो इन केसों में वो क्या होता है, लेस थोड़ा डोमिनेट हो जाता है। मान लीजिए मैं कंपैरिजन देखो करवाता हूँ, CI का मान लीजिए, अब ये यहाँ पे फैक्टर है CBr, CCl और क्या, CF का। अब देखो जनाब, अब देखो जनाब, देख लीजिए आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे भी क्या डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव। होना तो ये चाहिए था जनाब, होना तो ये चाहिए था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी क्या होनी चाहिए, एनर्जी नीचे चलना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग तो क्या अपना CF ज्यादा क्या होना चाहिए, नीचे एनर्जी का। लेकिन जो यहाँ फैक्टर आपको डोमिनेट करवाना है वो कौन सा करवाना है जनाब, बॉन्ड डिस्टेंस का। जो आपको फैक्टर यहाँ पे क्या करवाना है, बॉन्ड डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी के फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, डोमिनेट करेगा। यहाँ पर जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो कौन सा करेगा, बॉन्ड डिस्टेंस, और बॉन्ड डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट करेगा। अगर बॉन्ड डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस बताओ, बोल तो दो, बॉन्ड डिस्टेंस किसके सबसे ज्यादा,
CI की, CBr की, CCl की और CF की। अगर बॉन्ड डिस्टेंस ये है तो एनर्जी किसकी सबसे कम, CI की, CF की एनर्जी सबसे ज्यादा, CCl की एनर्जी, उसके बाद CBr की और उसके बाद क्या, CI की। तो अगर आपको लूमो की एनर्जी लगानी हो तो लूमो की एनर्जी लगा दीजिए, बोलो यार, लूमो की एनर्जी लगा दीजिए CI की, CBr की, CCl की और कौन सा है, CF की, CF की। बोल तो दो यार, ये आ गया आपका क्या, ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ लूमो, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ लूमो, ऑर्डर ऑफ लूमो, ऑर्डर ऑफ लूमो। कब करना है, जब क्या हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर देखना हो, मतलब क्या लूमो का देखना हो। और भी क्या कहूं, ये पाई स्टार का काम कर रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन क्या इसके सिग्मा स्टार में दल रहे हो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन इनके सिग्मा स्टार में दल रहे हो, जब ये काम कैसा कर रहे हो, बोलो तो दो, लूमो का। जब कौन सा फैक्टर आपको डोमिनेट करना है, बॉन्ड डिस्टेंस का, बॉन्ड डिस्टेंस का फैक्टर आपको क्या करना है, डोमिनेट करना है। जब आपको कौन सा फैक्टर डोमिनेट करना है दोस्तों, बॉन्ड डिस्टेंस का फैक्टर आपको क्या करना है दोस्तों, डोमिनेट करना है। अब एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, क्या, सोलवेंट, माय गुडनेस, सोलवेंट। अब आपने को देख लीजिए, अपने को देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। दो तरीके के सोलवेंट हमें देखने हैं दोस्तों, पोलर, नॉन पोलर। माय गुडनेस, दो ही सोलवेंट आपने अभी तक पढ़े होंगे, पोलर और नॉन पोलर। इसको तो भूल जाइए, कोई इसका ज्यादा है नहीं। नो रोल, नो रोल इन रिएक्शन मैकेनिज्म, नो रोल इन रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी रोल इसका ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमारा जो काम होगा ना जनाब, हमारा जो काम होगा, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, क्यों इसका नी रोल होता है, मैं अब उसको बता देता हूं। जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में हमको ज्यादातर डील करना है किससे, चार्ज, चार्ज स्पीसीज से डील करना है। और चार्ज स्पीसीज के लिए हमें कौन सा सोलवेंट का यूज करना पड़ता है, भूल मत जाना, चार्ज स्पीसीज का हमें कौन सा, पोलर सोलवेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या, नॉन पोलर का काम कम यूज करते हैं। अब पोलर में भी दो तरीके आते हैं, एक तो क्या होता है, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक पोलर सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और दूसरा कौन सा होता है, पोलर एप्रोटिक। माय गुडनेस, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। क्या डिफरेंस है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में, जनरली सिंपल सा डिफरेंस ये है दोस्तों, कि जो जनाब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक के बारे में पढ़ते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक वो सोलवेंट होते हैं जनाब जो इजीली क्या दे दे हमारे को, H पॉजिटिव दे दे, गिव H पॉजिटिव। जनरली जो H पॉजिटिव दे वो पोलर प्रोटिक कहलाते हैं जनाब, और जो डू नॉट गिव H पॉजिटिव, डू नॉट गिव H पॉजिटिव, वो क्या कहलाएंगे जनाब, नॉन, नॉन पोलर, पोलर एप्रोटिक। अब देखो दोस्तों, पोलर प्रोटिक में जिस तरह हमारे पानी, एल्कोहल ले सकते हैं, हमारा एसिड, ये सारे जनरली जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, वो कौन से है जनाब, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और पोलर एप्रोटिक में जिस तरह हमारा DMSO, डीएमएस और डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएमएसओ का। DMF ले सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल फॉर्माइड, एन एन डाई मिथाइल फॉर्माइड, ये हमारा DMF है। ईथर ले सकते हैं, हमारा यहाँ पर ईथर आ जाता है। बहुत सारे एसीटोन आ जाता है हमारा यहाँ, एसीटोन आ जाते हैं, एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल, ये हमारे सारे क्या है, हमारे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, जो कि हमारे पास क्या नहीं देते, H पॉजिटिव नहीं देते। ये तो क्या होगी जनाब, सोलवेंट की कहानी, और इनके बीच में क्या, डिवीजन। अब जनाब क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, जो हमें फैक्टर पढ़ना था एक, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। माय गुडनेस, बोल तो दो, क्या इफेक्ट पड़ेगा सोलवेंट का। देखो जनाब, अगर मेरे पास पढ़ रहा है, देखो जनाब, अब मैंने बताया था, देखो अब देखो, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, एच आई ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, HI ले लीजिए, HI, आई नेगेटिव, BR नेगेटिव,
Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और क्या F नेगेटिव। अब यही केस हमने इलेक्ट्रोलूमो का एनर्जी गैप तो बता दिया जब Ci Cbr या Hi Hbr Cl Hf लिया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पर जो इफेक्ट करेगा वो कौन सा इफेक्ट करेगा जनाब, सोलवेंट का इफेक्ट देखा जाएगा। जो यहाँ देखा जाएगा वो किसका इफेक्ट देखा जाएगा, सोलवेंट का इफेक्ट देखा जाएगा। अब कैसे सोलवेंट इफेक्ट करेगा जरा ध्यान से कहानियों को समझना। अगर मेरा यहाँ पर पोलर सोलवेंट दे रखा है, अगर मेरा यहाँ पर पोलर सोलवेंट दे रखा है, अगर मेरा यहाँ पर क्या पोलर सोलवेंट दे रखा है, और पोलर सोलवेंट क्या करते हैं जनाब, चार्ज स्पीसीज को क्या करते हैं, चार्ज स्पीसीज को क्या करते हैं दोस्तों, चार्ज स्पीसीज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड करते हैं। माय गुडनेस, पोलर सोलवेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, पोलर सोलवेंट की प्रॉपर्टी एक ये होती है कि वो क्या करते हैं, चार स्पीसीज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब ध्यान से देखना, आई नेगेटिव, माय गुडनेस कैसे बोलूं, बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं तो, आई नेगेटिव बोलो यार, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और क्या एफ नेगेटिव। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है बोलो यार, माय गुडनेस कैसे बोल दूं मैं, कैसे बोलूं, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन, एफ नेगेटिव रख रहा है। चार्ज स्पीसीज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट। ध्यान से इन चीजों को कनेक्ट करके चलो, सबसे ज्यादा चार्ज कौन है, मोर चार्ज, मोर चार्ज, क्योंकि आईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर क्या है, मोर चार्ज। अगर माय गुडनेस अगर ये मोर चार्ज है तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज रखेगा। माय गुडनेस, अगर इसको पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन, एफ नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर आई नेगेटिव। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं क्या, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं क्या अकॉर्डिंग टू पोलर सॉल्वेंट, बोलो यार, एफ नेगेटिव, माय गुडनेस, आई बी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, माय गुडनेस, आई नेगेटिव। अगर ये सोलवेंट का ऑर्डर है, माय गुडनेस, माय गुडनेस, अगर ये कसम से बता देना, कसम लगेगी तुम्हें, एनर्जी का ऑर्डर बता दो, कसम है तुम्हें, एनर्जी का ऑर्डर खुद से बोल दो, एनर्जी का ऑर्डर खुद से ही बोल दो। अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है, जितनी ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज उतनी एनर्जी क्या ज्यादा, आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर बी आर नेगेटिव, माय गुडनेस, फिर सी एल नेगेटिव और फिर क्या एफ नेगेटिव। माय गुडनेस, खेला ही हो गया, खेला हो चुका है दोस्तों, किसका, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट का खेला क्या हो चुका है। ये आ गया अपना क्या, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियोफिलिटी। सबसे ऊपर क्या होंगे दोस्तों, सबसे ऊपर, माय गुडनेस बोलो यार, अगर ये होमो का है, अगर ये लूमो है तो सबसे ऊपर कौन, आई नेगेटिव होगा, सबसे फिर बी आर नेगेटिव होगा, बोल तो दो, सबसे फिर सी एल नेगेटिव और फिर कौन, एफ नेगेटिव। ऑन इन प्रोटिक सोलवेंट, इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट, इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट। याद रखना दोस्तों, बड़े काम की चीज बता रहा हूं मैं, बड़े लाखों रुपए की चीज बता रहा हूं मैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट। याद रखना इन चीजों को दोस्तों। अगर क्या आ जाए सवाल तो अब खड़ा होगा, सवाल तो दोस्तों, सवाल तो दोस्तों अब खड़ा होगा क्या, इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, माय गुडनेस, इन पोलर, पोलर प्रोटिक में तो बता दिया दोस्तों, इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। सवाल तो वही है, स्पीसीज भी वही है, आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, सी एल नेगेटिव है और क्या है, एफ नेगेटिव है। लेकिन सवाल यही है, सवाल यही है, बता दीजिए होमो का ऑर्डर, होमो का ऑर्डर। अब हमारे पास सोलवेंट क्या है, हमारे पास सोलवेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अब कोई स्टेबिलिटी का खेला नहीं, कोई चार्ज, इट डजंट स्टेबलाइज चार्ज स्पीसीज, इट डू नॉट स्टेबलाइज, डू नॉट स्टेबलाइज चार स्पीसीज। इस बात को नोट कर लीजिए, चार स्पीसीज को, क्योंकि पोलर, पोलर में ही स्टेबलाइज होगा, ये तो पोलर एप्रोटिक है, डू नॉट स्टेबलाइज चार स्पीसीज। जब चार्ज स्पीसीज को स्टेबलाइज करेगा नहीं दोस्तों, अब खेला क्या होगा, खेला क्या होगा, अगर चार स्पीसीज स्टेबलाइज है नहीं, अगर चार स्टेबलाइज है नहीं, अब यहां फैक्टर कौन करेगा, साइज का फैक्टर, माय गुडनेस, यहां फैक्टर कौन करेगा, साइज। साइज अब कैसे करेगा देखना दोस्तों, साइज प्लस रिपल्सन खेला कर देंगे यहां पर। जो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, जो फैक्टर यहां होंगे इन्वॉल्व कौन से होंगे, साइज प्लस रिपल्सन। कैसे साइज प्लस रिपल्सन, आइए दोस्तों मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, देखना जरा, मान लीजिए सबसे ज्यादा साइज का ऑर्डर लिख दीजिए, सबसे साइज का ऑर्डर लिख दीजिए, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव। ये तो बच्चा भी बता देगा। एफ नेगेटिव क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। अगर एफ नेगेटिव का जनाब सबसे स्मॉलेस्ट साइज है तो होगा क्या जनाब, देखना जरा ध्यान से, खेला बड़ा मस्त होने वाला है,
खेला बड़ा मस्त होने वाला है। ये लीजिए मैंने एक डब्बा लिया, समझना ध्यान, कहानियों को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी है। ये मेरा पास क्या है, उसमें एफ नेगेटिव प्रेजेंट है। ये मेरे पास क्या एफ नेगेटिव है, जो कि क्या है सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है। इतनी बात समझ में आई तो बताना। अब उसके बाद क्या होगा, ऊपर से क्या डालता हूँ, सोलवेंट डाल देता हूँ जनाब। सोलवेंट कैसा है, आप्रोटिक। देख लीजिए कैसा, मान लीजिए मैंने एसीटोन ले लिया, सोलवेंट कैसा, आप्रोटिक। करेगा क्या दोस्तों, जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा, होगा क्या स्मॉल साइज से, जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा, देखो 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 दोस्तों, ध्यान से देखना इस चीज को, जितना ज्यादा उसका क्या होगा स्मॉल साइज होगा, उतने ही क्या होंगे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ अटैच हो जाएंगे। जितना ज्यादा स्मॉलर साइज, उतना ही क्या पोलर एप्रोटिक के सोलवेंट उसके साथ क्या हो जाएंगे जनाब, अटैच हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या उसके साथ अटैच होने लग जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अटैच होने लग जाएंगे। अब जिस इसी अटैचमेंट से क्या होगा दोस्तों, अब इस अटैचमेंट से होगा क्या, अब इस अटैचमेंट, ये मेरे क्या है पोलर एप्रोटिक्स सोलवेंट मॉलिक्यूल, ये मेरे क्या है दोस्तों सोलवेंट मॉलिक्यूल, सोलवेंट मॉलिक्यूल। अब होता क्या है दोस्तों, मजेदार बात जो ये है, जैसे ही ये क्या अटैच होना शुरू करेंगे इन दोनों, अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आने की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा जनाब, रिपल्सन होगा। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन हुआ। अगर वहां पर हुआ रिपल्सन दोस्तों, अगर वहां पर हुआ रिपल्सन, तो वो का एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। खेल समझ में आया, जितना ज्यादा छोटा साइज उतने ज्यादा सोलवेंट के मॉलिक्यूल, उतनी ज्यादा रिपल्सन, जितनी ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा क्या एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट साइज एफ का है तो उसमें से उतनी ही ज्यादा रिपल्सन होगी सोलवेंट मॉलिक्यूल की, अगर उतनी ही ज्यादा रिपल्सन होगी तो उसका एनर्जी क्या बढ़ जाएगी। अगर मैं एनर्जी एनर्जी ऑफ एनर्जी की बात करूं, अगर होमो की एनर्जी की बात करूं, अगर होमो की एनर्जी की बात करूं, जिसका स्मॉलेस्ट साइज एफ का है, उसमें उतनी ज्यादा रिपल्शन, तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा। उसके बाद किसकी होगी, सी एल नेगेटिव। उसके बाद बोल तो दो बी आर नेगेटिव। उसके बाद कौन होगी, बोलो यार, बोलो यार, बोल तो दो आई नेगेटिव। ये होगा पोलर एप्रोटिक में, किसमें दोस्तों, बोल तो दो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। बोल तो दो यार, कैसे बोलूं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट किसमें है ये, अरे किसमें है ये, बोलो, बोल तो दो, दिल के राज खोलो, किसमें है ये, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। सारी कहानियां बता दी मैंने, कब न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी होगी, कब इलेक्ट्रोफाइल की एनर्जी बड़ी कम होगी, सारी कहानियां मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। जो आगे हमें पढ़ना है क्या, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें दोस्तों, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इस क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है जनाब दोस्तों, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है दोनों चीजें, क्या है प्रोडक्ट से। कुछ मैं फीचर लिखवा देता हूं उसके बारे में, उसके बाद मैं क्या डिटेल में कहानियों को जाऊंगा। सबसे पहले आप काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक के कुछ फीचर लिख दीजिए, फिर मैं कहानियों को एक एक करके समझाऊंगा। काइनेटिक वर्सेस क्या, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक। पहली बात जो काइनेटिक के बारे में कही जाती है जनाब, यहां पर क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। अगर मैं रेट की बात करूं, यहां पर क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, यहां पर क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी, यहां पर क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। यहाँ पे क्या होगी, आप फीचर लिख लीजिए, मैं डिटेल में हर एक फीचर को एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक फीचर का प्रूफ दे दूंगा आपको। स्लो रिएक्शन होगी, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या होता है जनाब दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी, अगर फास्ट रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। यहां पर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। माय गुडनेस, बहुत बढ़िया है पॉइंट, पॉइंट एकदम जबरदस्त है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, अनस्टेबल होगा, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा जनाब, स्टेबल प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टेबल होगा। चौथी बात की बात करूं, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना दोस्तों, वो क्या बनेगा, पोलर नेचर का होगा,
जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर का। और जहाँ जो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक में प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर नेचर का। वो कैसा होगा दोस्तों, नॉन पोलर नेचर का। अगर पांचवी बात करूं, अगर मैं पांचवी बात करूं, जो यहाँ पर ऑक्टेट होगा ना, ऑक्टेट होगा जो प्रोडक्ट का, वो क्या होगा दोस्तों, इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे ऑक्टेट क्या होगा, जनरली क्या होंगे, कंप्लीट होंगे एटम के ऑक्टेट। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूं, तो यहाँ पर क्या जनरली जो काइनेटिक वाली रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे होती है, बोलो यार। जो काइनेटिक की रिएक्शन है वो कहाँ, लो टेम्परेचर पे होती है। और जो यहाँ पे क्या थर्मोडाइनमिक की रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है जनाब, हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जनाब किसमें, थर्मोडाइनमिक रिएक्शन में। आइए मैं एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर सारी चीजों को क्या एक्सप्लेन करते चलते हैं। देख लीजिए पहला एग्जांपल ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। मान लीजिए एक पर यहाँ पर मुझे कार्बोनिल लिया और मुझे क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, और यहाँ पर कौन कर रहा है जनाब, एक एक बातों को ध्यान से समझना दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब एक बात बताना दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है तो ये ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रोफाइल पे का अटैक करेंगे और बना क्या लेंगे। ध्यान से एक चीजों को समझना, अगर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, इतना तो बच्चा भी जानता है। ये मेरा क्या आ गया, ओ ई आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का सेम कंडीशन पे कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं तो ये डेल पॉजिटिव होता है और ऊपर वाला डेल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहाँ पर अटैक और इसको आगे चलाएगा। बोल तो बनेगा क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ नीचे क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल उठता है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से कौन सा काइनेटिक होगा और कौन सा थर्मोडायनेमिक होगा। सबसे पहला फीचर आपको यह पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक मैं बता रहा हूं ना, जो काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक हम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है जनाब, एक रिलेटिव फैक्टर है। वो क्या है जनाब, एक रिलेटिव फैक्टर है। मतलब क्या है रिलेटिव फैक्टर का, वो क्या है, एक रिलेटिव फैक्टर है। ध्यान से समझना, रिलेटिव थिंग्स है। मतलब क्या है, आप किसी एक चीज को, मान लीजिए आपके पास कोई ये प्रोडक्ट बना, आप इसको ये नहीं कह सकते जनाब कि ये थर्मोडायनेमिक है या काइनेटिक है। आप कब इसको थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक कहोगे, आप तब क्या होगे जब आपके पास क्या होगी, दो चीजें कंपेयर में होंगी, जब आपके पास क्या होगा, कंपैरिजन होगा। मतलब क्या है, रिलेटिव, एक विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट टू अदर आप कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक है या फिर ये काइनेटिक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा काइनेटिक कौन सा थर्मोडायनेमिक। अब देखना जनाब ध्यान से, हमें एनर्जी देख के कुछ पता नहीं लग रहा, चार्ज इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, दोनों चार्ज स्पीशीज है, दोनों क्या है, चार्ज स्पीशीज है। अब देखो जनाब अगला फैक्टर क्या कहता है, क्या ऑक्टेट देखे क्या, एक बार ऑक्टेट देखने लगा, अगर मैं यहां पर ऑक्टेट देखने लगा, अगर मैं यहां पे ऑक्टेट देखने लगा, अगर मैं यहाँ पे ऑक्टेट देखने लगा, इस वाले फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में ऑक्टेट देखने लगता हूं, तो ये कार्बन का देख लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन ये रे, दो इलेक्ट्रॉन ये रे और दो इलेक्ट्रॉन ये, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और नीचे वाले प्रोडक्ट सेकंड में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है जनाब, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब पीछे चलते हैं, मैंने फीचर में क्या बताया है, जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। वहीं अगर मैं थर्मोडायनेमिक की बात करूं तो उसका ऑक्टेट क्या है दोस्तों, कंप्लीट ऑक्टेट है। अब देख लीजिए, अब सेकंड का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोल दीजिए, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और मेरा जो ये ऊपर वाला है ये कैसा बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट। ये कैसा बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ये रहा, हमने एक चीजों को क्लियर कर दिया है जनाब दोस्तों। अब देखो अगला कुछ देखते हैं, अगला देखते हैं जनाब। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, समझ लीजिए इस एग्जांपल को भी, इस एग्जांपल को भी समझ लीजिए दोस्तों। इस एग्जांपल को भी डिटेल में समझिए दोस्तों, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये भी। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ जनाब, बेस के साथ करवाता हूं। अगर मैं यहाँ पर
OH नेगेटिव मेरा बेस ले लेता हूं। अब क्या होगा जनाब, बेस क्या करेगा जनाब, यहां पर तीन चीजें परफॉर्म कर सकता है। बेस क्या कर सकता है, यहां पर तीन चीजें परफॉर्म कर सकता है। ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो जनाब, बेस क्या कर सकता है, अगर ये मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियोफिलिक बेस है ना दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक बेस है, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक बेस है, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक बेस है तो ये दो काम कर सकता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का भी, यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन का काम भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को भी पकड़ सकता है। अगर यहाँ पर क्या कर सकता है, सब्सटीट्यूशन भी कर सकता है दोस्तों, और क्या, एसिड बेस रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। दो वर्क कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस, एक तो वो एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक एक चीजों को करवा के देखते हैं, फिर कहानियों को देखेंगे क्या बनती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये सब्सटीट्यूशन करता है, फर्स्ट क्या करता है, ये मान लीजिए O नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल किधर है, इस कार्बन पे अटैक किया और Br को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये लीजिए पहला प्रोडक्ट आपके सामने तैयार हो चुका है। ये लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। ये मेरा क्या, फर्स्ट रिएक्शन करवाई और मेरा ये बन गया। आइए दूसरी रिएक्शन करवाता हूं। दूसरी रिएक्शन में क्या करता है जनाब, अब देखो ना जनाब, ये भी हाइड्रोजन क्या कर रखी है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये वाली भी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो जनाब, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में तो सब्सटीट्यूशन दिखा दी, सेकंड केस में ये एसिड बेस करके इस हाइड्रोजन को पकड़ता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आगे चले और इसमें भी क्या होगा, Br बाहर। अब इनमें क्या बना दिया, ये लीजिए एक प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बना, सेकंड रिएक्शन से। जब उसने पाथ थर्ड को करा, जब उसने पाथ थर्ड चूज करता है, मान लीजिए मैं कलर पिंक कलर से दिखाता हूं, जब उसने पाथ थर्ड चूज करता है, वो OH नेगेटिव आया और किसको पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आगे चले और क्या कर दिया, Br को क्या कर दिया जनाब, बाहर कर दिया। अब जैसे ही बाहर करा तो मेरा ये प्रोडक्ट बना। अब कहानियां, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन से बना, ये मेरा सेकंड रिएक्शन से बना, और ये मेरा क्या, थर्ड रिएक्शन से बना। अब जनाब कहानियां ये जाती हैं कि कौन सा काइनेटिक होगा और कौन सा क्या होगा, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट होगा। सवाल तो यही जानना है मैं, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडाइनमिक के। अब ध्यान से देखना दोस्तों इन चीजों को, जो क्या होगा, मैंने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक में एक बात आपको बताई थी कि दोनों में हमें क्या देखना होता है जनाब, कंपैरिजन देखना होता है। दोनों में हमें क्या देखना होता है जनाब, कंपैरिजन देखना होता है। अब कंपेयर कर दीजिए, आप पक्का इस चीज को समझ लीजिए, पक्का इस चीज को मान लीजिए। फर्स्ट को कंपेयर करता हूं और मैं क्या, सेकंड को कंपेयर करता हूं, फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करता हूं। देखना जनाब, मैं फैक्टर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मैं बात करूं इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। झूठ झूठ मत बोलना, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दिखा सकता हूं और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या, कार्बन पे दिखा सकता हूं दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं फर्स्ट में, तो फिर भी क्या है, थोड़ा पोलर नेचर है। माय गुडनेस, फर्स्ट में थोड़ा क्या है जनाब, पोलर नेचर है। चाहे पार्शियली चार्ज आ रहे हो, पोलर तो है, चार्ज आ तो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं, ये तो कंप्लीट क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कैसे होते हैं जनाब, नॉन पोलर नेचर। ये कैसे हैं जनाब, नॉन पोलर नेचर। अब आप खुद ही बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करा, अगर हमने फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करा, देखो देखो काइनेटिक प्रोडक्ट कैसे, पोलर नेचर के, माय गुडनेस। और क्या, ये प्रोडक्ट कैसा, नॉन पोलर नेचर का। तो आप ही बता दीजिए दोस्तों, दोस्तों बता दीजिए। अरे दोस्तों बता तो दो, फर्स्ट वाला कैसा, काइनेटिक, और सेकंड वाला कैसा, थर्मोडाइनमिक। सेकंड वाला कैसा दोस्तों, थर्मोडाइनमिक। सेकंड वाला कैसा दोस्तों, थर्मोडाइनमिक। सेकंड वाला कैसा दोस्तों, थर्मोडाइनमिक। वहीं अगर मैं सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करूं, तो थर्ड वाले में, अब देखना देखना दोस्तों, सेकंड प्रोडक्ट मेरा क्या है, ये लीजिए सेकंड, और थर्ड मेरा क्या है, ये लीजिए। इन दोनों में अपने को कंपैरिजन करना हो, कौन काइनेटिक कौन थर्मोडाइनमिक। आ जाइए स्टेबिलिटी का फैक्टर, दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, स्टेबिलिटी का फैक्टर। अब देखो जनाब, स्टेबिलिटी इस एल्कीन की और इस वाले एल्कीन की, बच्चा भी बता देगा फैक्टर कौन सा डोमिनेट करेगा यहाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के फैक्टर में हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर कितने जनाब, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन। बोल तो दो यार,
स्टेबिलिटी किसकी, अगर स्टेबिलिटी बोलूं थर्ड की, कौन है, सेकंड से। तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो प्रोडक्ट कौन सा, थर्मोडाइनमिक, बोलो यार, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कौन सा बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट। ये कौन सा बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट। आइए स्टेबिलिटी का फैक्टर भी, स्टेबिलिटी का यही तो पढ़ा, काइनेटिक प्रोडक्ट अनस्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं, और जो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं जनाब, मोर स्टेबल होते हैं दोस्तों, मोर स्टेबल होते हैं दोस्तों। अब देखो जनाब अगली कहानियां चलती हैं, अगली कहानियां क्या चलती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन किससे समझा सकते हैं जनाब, होमोलूमो के एनर्जी गैप, होमोलूमो एनर्जी गैप के कारण, होमोलूमो एनर्जी गैप से समझा सकते हैं दोस्तों। हम ये किससे कहानियां समझा सकते हैं, होमोलूमो एनर्जी गैप से। देखो जना, क्योंकि प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें क्या, होमोलूमो एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। और एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, एक बैरियर है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। वही होमोलूमो एनर्जी गैप क्या है, एक बैरियर है। एक्टिवेशन एनर्जी भी एक बैरियर, होमोलूमो एनर्जी भी एक बैरियर। तो इन दोनों को क्रॉस करा तो सेम थिंग हम इसको रिलेट करके चल सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है, होमो, मान लीजिए दो लूमो है मेरे पास, दो मेरे पास क्या है, लूमो है, लूमो, दो मेरे पास क्या है, लूमो है। अब देखना जनाब, बात बड़ी आसानी से देखना। अब देखना जनाब, मुझे क्या कहता है, क्या कहता है जनाब, खेला कहता क्या है, खेला क्या कहता है, जो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी का होगा। जो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी का होगा। अब आप ही खुद ही बताइए, जज आप ही हैं इन चीजों के। एक एनर्जी गैप ये है दोस्तों, एक एनर्जी गैप तो ये है, और जो दूसरा एनर्जी गैप है वो दोस्तों कौन सा है, ये वाला। माय गुडनेस, आप खुद समझदार हैं दोस्तों। ये कैसा एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप, और वी कैन से, और वी कैन से लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और जो ये वाला क्या है, हाई एनर्जी गैप, हायर एनर्जी गैप, बोल तो दो यार, ये कैसा, हायर एनर्जी गैप, और वी कैन से, वी कैन से हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। माय गुडनेस, अगर वो लोअर एनर्जी गैप है तो क्या होगा, फास्ट रिएक्शन। लोअर एनर्जी गैप है तो वहां पे रिएक्शन कैसी हो रही होंगी, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि लोअर एक्टिवेशन में फटाफट आएंगी और बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहां पर क्या है, स्लो रिएक्शन, यहां पर क्या है, स्लो रिएक्शन। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो प्रोडक्ट क्या बन रहे होंगे, ये वाले प्रोडक्ट क्या बन रहे होंगे, ये है क्या, काइनेटिक, काइनेटिक। और ये क्या, जो यहां से जा रहे होंगे वो क्या होंगे, ये थर्मोडाइनमिक। माय गुडनेस, पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। जो लोअर होमो एनर्जी गैप, लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट रिएक्शन, काइनेटिक। हाई एनर्जी गैप, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर रिएक्शन, थर्मोडाइनमिक। माय गुडनेस, आपको एनर्जी कौन सा पॉइंट क्लियर होंगे, कौन से पॉइंट क्लियर होंगे, बोल तो दो। फास्ट रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। एक एग्जांपल ले लूं क्या, एग्जांपल ले लूं क्या, बोल तो दो, एक एग्जांपल लेके बता दूं क्या, एग्जांपल लेता हूं। देखना दोस्तों, ध्यान से इन चीजों को समझ लेना, समझ ही लेना आप, समझ लेना भाई, समझ लेना। ये लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। ये लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, पूरे खेल को समझाता हूँ, क्या खेलना चाहता हूं मैं दोस्तों। देखना दोस्तों, सारी कहानियों को डिटेल में जानना, क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो, अब मेरा क्या है यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ओ एच नेगेटिव का कोई इलेक्ट्रोफाइल, ओ एच नेगेटिव का मेरे पास क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है। और मेरे पास क्या है यहाँ पर, होमो, जिसकी मैं एनर्जी क्या फिक्स कर देता हूँ। मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक होमो है जो कि क्या है, ओ एच नेगेटिव। अब देखना जनाब, अब देखना जनाब, दो कंडीशन है ये, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये क्या करे जनाब, इस सी एच को पकड़ ले, दो कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है।
या फिर ये क्या, सबसे पहले ये क्या करता है OH नेगेटिव, क्या या तो क्या दिखा दे जनाब, दो कंडीशन है, या तो ये सब्स्टिट्यूशन दिखा दे, या तो ये क्या दिखा दे सब्स्टिट्यूशन, या फिर किस पे, इस CH को पकड़ के ये आगे इलेक्ट्रॉन चलाए और X को बाहर कर दे, या फिर ये किसको पकड़, या तो यहाँ कहाँ पे अटैक करे, या तो ये कहाँ पर CX के पाई स्टार में इंटरेक्ट करे, सिग्मा स्टार में, CX के सिग्मा स्टार में, या फिर ये क्या करे CH को पकड़े, या फिर क्या CH के सिग्मा स्टार में इंटरेक्ट करे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो CX के सिग्मा स्टार, CX का सिग्मा स्टार में इंटरेक्शन हो, या फिर क्या हो जनाब, CH के सिग्मा स्टार में इंटरेक्शन हो। दो इंटरेक्शन हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये अगर लूमो का काम कर रहा है तो यहाँ पे कहानियां कहाँ एक्सप्लेन होंगी, बॉन्ड लेंथ पे एक्सप्लेन होगी, बॉन्ड डिस्टेंस पे कहानियां चली जाएंगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस, अरे बोल तो दो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस। अब देख लीजिए, अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात करूं तो CX का बॉन्ड डिस्टेंस किसके, CH से ज्यादा। अगर मैं लूमो एनर्जी की बात करूं, लूमो एनर्जी की बात करूं तो हायर एनर्जी किसकी, CH की, और लोअर एनर्जी किसकी, CX की। ये लीजिए, ये मैंने टिका दिया, ये CX और ये मेरा क्या है CH। बोल तो दो यार, बोलो यार, बोलो यार, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलूं। अब मेरा काम क्या है, लूमो से कहां चलाना है इलेक्ट्रॉन, या तो CX में जा सकता है दोस्तों, अब या तो कहां जा सकता है CH में जा सकता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन CX में गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन CX में गया मतलब लेस एनर्जी वाले में गया, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा जनाब, काइनेटिक। बोलो यार, प्रोडक्ट कैसा, मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है ये, जरूरी है आपके लिए समझना। मान लीजिए ये लीजिए, हाँ, और ये इसको थोड़ा ऊपर कर दे भाई, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा सा ऊपर चमका दे इसको। देखो जनाब, देखो 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 देखो, इस बात को देखना, अगर वो CX में अपने इलेक्ट्रॉन डालता है मतलब लेस एनर्जी वाले में डालता है, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनना है, काइनेटिक। अगर मेरे पास वो CH में डालता है, अगर वो CH में हायर एनर्जी वाले में, मतलब क्या यहाँ पर हायर एनर्जी है, यहाँ पर हायर एनर्जी है, अगर वो CH में डालता है तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, थर्मोडाइनमिक, थर्मोडाइनमिक, थर्मोडाइनमिक। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है कि मुझे एमओटी सही में आंसर दे भी रही है या नहीं, मुझे क्या यहाँ पर वेरीफाई करना है कि एमओटी, भाई इतना मैं एमओटी पे भरोसा करके रखता हूँ कि एमओटी सही बताती भी है या नहीं, क्या प्रोडक्ट काइनेटिक और थर्मोडाइनमिक बन भी रहे हैं या नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर मेरे पास उसने OH नेगेटिव ने यहां से इंटरेक्ट आया, यहां पे करा और X को बाहर कर दिया, सब्सटीट्यूशन दिखाया, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन गया जनाब OH। बिल्कुल सही बात। अगर कहता है वो CH के सिग्मा स्टार में डालूंगा मैं, तो अगर वो OH नेगेटिव कहता है मैं CH के सिग्मा स्टार में डालूंगा, यहां पर इस पर अटैक करूंगा, ये आगे चलेगा और CX को क्या बाहर कर देगा। ये लीजिए, मैंने यहां पर ये कर दिया। अब देखो जनाब, ये वाला मेरे पास क्या होगा, जब मैंने CH के सिग्मा स्टार में डाला, CX के सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन डाले, और ये क्या है जब मैंने CH के सिग्मा स्टार में डाले, एक ये प्रोडक्ट आया और ये प्रोडक्ट। अब आप ही देख के बताना, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, पोलर प्रोडक्ट, और पोलर प्रोडक्ट क्या होते हैं जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट। पोलर प्रोडक्ट कैसे, काइनेटिक प्रोडक्ट। और नीचे वाला क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ये क्या है जनाब, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। माय गुडनेस, यही तो था, ये क्या है जनाब, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। बोल तो दो, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, ये कैसा है दोस्तों, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। यही एमओटी बता रही थी, तो एमओटी ने भी तो यही कहा था कि अगर वो CH में डालता है तो वो थर्मोडाइनमिक बनाएगा, अगर वो CX में डालता है तो वो काइनेटिक बनाया था। वही बात इसने कही, अगर वो नॉन पोलर है CH में डाला तो वो कैसा बनाया, थर्मोडाइनमिक। अगर उसने CX के उसमें सिग्मा स्टार में डाला तो वो क्या बना दिया दोस्तों, काइनेटिक। बात प्रूफ समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए, मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं दोस्तों। ये लीजिए NO2, और यहाँ पर क्या है Br, ये C, ये लीजिए। अब देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है मान लीजिए, इसको रफ कर दीजिए, फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी आपको। मान लीजिए मैं दो पाथ यहाँ पे फॉलो करवाता हूँ। OH नेगेटिव क्या करता है दोस्तों, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है
OH नेगेटिव क्या करेगा, मान लीजिए जबरदस्त एग्जांपल तो अब आएगा, ये लीजिए ये आ चुका है जबरदस्त एग्जांपल, ये हाँ इसी का मैं एग्जांपल का सोच रहा था कैसे बनाऊं इसको, इसको कैसे ही बनाऊं मैं। ये लीजिए दो केस यहाँ पॉसिबल करवाता हूँ आपके साथ। CH2, मान लीजिए दो केस लीजिए, OH नेगेटिव आए, OH नेगेटिव आए, एक तो इस पे इंटरेक्ट करके Br को बाहर कर दिए, एक बात ये करे, एक बात क्या करे दोस्तों, OH नेगेटिव आए, हाइड्रोजन को पकड़े, हाइड्रोजन आगे चले और Br को क्या बाहर कर दे। एक केस में क्या बन रहा है दोस्तों, ये प्रोडक्ट मेरा बन रहा है, एक केस में ये लीजिए ये प्रोडक्ट है, और दूसरे केस में क्या है मेरा CnO2, और क्या सब्सटीट्यूशन दिखा दिया इसने, सब्सटीट्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर वो क्या दिखा रहा है, इस H को पकड़ रहा है, क्या बन रहा है ये बोल तो दो, ये कैसा, आप बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। ये कैसा थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, क्यों, पोलर भी है और क्या कर रहा है इसके साथ रेजोनेंस भी दिखा, देखो देखो देखो, अरे देख ही लो भाई देख लो, ये लीजिए ये NO2 के साथ क्या कराएगा, रेजोनेंस, यहाँ पर क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये लीजिए यहाँ से घुमा के, ये लीजिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये क्या है बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये क्या है दोस्तों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये क्या है दोस्तों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये क्या है दोस्तों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और क्या है दोस्तों दूसरे केस में क्या है, ना कोई स्टेबिलिटी है और ना कोई क्या है प्रोडक्ट भी पोलर मिल रहा है, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा जनाब, काइनेटिक प्रोडक्ट, और लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा दोस्तों, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। अब कहानी आती है टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या कहानी आती है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या कहानी आती है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। अब दोस्तों कहानी आती है क्या, टेम्परेचर के इफेक्ट पे, टेम्परेचर के इफेक्ट पे। आइए दोस्तों कहानियों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, अब देखना जनाब, ये मेरा क्या है लूमो, और ये मेरा क्या है जनाब होमो। बात क्या है दोस्तों, बात ये है, बात ये है, ये एक और लूमो, बात ये है दोस्तों, बात बड़ी सुंदर ही है, एक ये एनर्जी गैप है दोस्तों, एक क्या है ये एनर्जी गैप है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मान लीजिए ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या एक मोमबत्ती लगाई, मजाक कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ तो कोयला जलाना या मोमबत्ती लगाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करा, होता क्या है दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं मैं, जैसे ही मैं क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं ना, तो एनर्जी ऑफ होमो क्या होती है, लूमो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एनर्जी ऑफ होमो होती है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो क्या होती है जनाब इंक्रीज हो जाती है, वो क्या होती है जनाब इंक्रीज हो जाती है। केस ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से एक एक चीज को समझना, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, क्या हो गया होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी, बात समझ में आ गई जी, टेम्परेचर बढ़ाने से होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी। सवाल उठता है कि होमो की एनर्जी इंक्रीज से क्या फर्क पड़ गया, सवाल तो ये है टेम्परेचर बढ़ा के होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन क्या फर्क पड़ गया, कहना क्या चाहता है भाई, होमो की एनर्जी इंक्रीज बढ़ाने से क्या हो गया, खेल को जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ये रहा मेरा होमो, ये रहा मेरा क्या दो लूमो, दो लूमो, ध्यान से इस खेल को अब समझना कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से होमो की एनर्जी इंक्रीज होना बड़ा फैक्टर कहलाएगा हमारे लिए। ये लीजिए दो चीजें, यहाँ पर मेरा क्या बनाता है, जिसमें लोअर एनर्जी है वो क्या है काइनेटिक थोड़ा एनर्जी मैं होमो की और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये लीजिए ये मेरी होमो, ये लीजिए एक, और दूसरा क्या है, ये लीजिए दूसरा, ये मेरा क्या काइनेटिक प्रोडक्ट यहाँ से बनता है, और यहाँ से मेरा क्या बनता है थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनता है, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, लेकिन सवाल क्या है, अगर पहली रिएक्शन की बात करूं काइनेटिक प्रोडक्ट की, यहां से इलेक्ट्रॉन उठे और आसानी से इसमें तो चले जाएंगे, क्यों, ये तो रिएक्शन क्या है फिजिबल है। फर्स्ट वाली रिएक्शन तो क्या है जनाब फिजिबल है, फर्स्ट वाली रिएक्शन तो क्या फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना जनाब, यहाँ पर क्या है लोअर एनर्जी गैप है, लोअर एनर्जी का गैप है, यहाँ पर जो गैप है ना दोस्तों वो क्या है जनाब लोअर एनर्जी का गैप है, यहाँ पे जो गैप है वो क्या है
लोअर एनर्जी का गैप है। लेकिन जैसे मैं होमो के इलेक्ट्रॉन लूमो में डालने चलता हूं अपवर्ड वाले, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बने, तो ये रिएक्शन क्या फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, हायर एनर्जी गैप है। यहां पर क्या है दोस्तों, हायर एनर्जी गैप है। अगर यहां पर हायर एनर्जी गैप है तो रिएक्शन क्या है, डिफिकल्ट होगी। यहां पर रिएक्शन क्या होगी जनाब, डिफिकल्ट होगी। अब रिएक्शन क्या है यहाँ पर, डिफिकल्ट है। मुझे जाना है थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक इजीली हो रही है क्योंकि लोअर एनर्जी का, मुझे थर्मोडायनेमिक जाना है। लेकिन सवाल तो ये है कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, मैं थर्मोडायनेमिक पे जा नहीं पा रहा। यही सवाल है। ये देखो यहाँ से आप चले, यहाँ से आपको चलना है, यहाँ से आपको चलना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तो आपको क्या जाना है, डिस्टेंस बहुत जाना है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा आए जो इस डिस्टेंस को क्या कर दे, कम कर दे। कोई ऐसी पावर आ जाए, कोई ऐसी पावर आ जाए जो कि क्या कर दे, डिस्टेंस को कम कर दे। अब इसी डिस्टेंस को या फिर एनर्जी फैक्टर को कम करने के लिए हमें रोल किसका निपटाना पड़ता है, टेम्परेचर बाबा। और मैंने कहा था टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ होमो, इंक्रीज द, इंक्रीज बोलो यार, बोल तो दो, अब तो बोलो। इंक्रीज द एनर्जी ऑफ होमो, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ होमो। अगर ये होमो की एनर्जी इंक्रीज करता है, अगर ये होमो की एनर्जी इंक्रीज करे, बोलो यार, अगर ये होमो की एनर्जी इंक्रीज करे, माय गुडनेस, पहले होमो यहां था, डा डा, ये रिएक्शन क्या फिजिबल, माय गुडनेस, ये रिएक्शन क्या हो रही थी, पीछे ही बता दूंगा, छोड़ो क्या करना है, उस पे अपने पास वही बहुत है। ये रिएक्शन क्या थी, फिजिबल थी। ये रिएक्शन क्या थी, फिजिबल थी। लेकिन ये क्या था, अगर मैं ऊपर वाली पे लूमो में डालने चलता था, अगर मैं लूमो में डालने चलता तो यहाँ पे क्या कांटा लग जाता था। अब क्या करा मैंने दोस्तों, अब क्या करा, जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये मेरा होमो था, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो होमो क्या चला गया, ये होमो उठ के कहाँ चला गया, हायर एनर्जी में चला गया। अब होमो क्या होगा, ये मेरा कैसा काम करेगा, होमो का क्या हुआ जनाब, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर ने क्या करा दोस्तों, इस होमो की एनर्जी को क्या यहां पर कर दिया। अब लूमो की एनर्जी तो वही की वही है, ये मेरा लूमो, ये मेरा लूमो। अब देखना दोस्तों, अब देखना दोस्तों, अब क्या हुआ, अगर लूम होमो ऊपर चला गया, अगर होमो मेरा ऊपर चला गया, अगर होमो मेरा ऊपर चला गया तो अब ये इस लूमो में भी डाल सकता है दोस्तों, और क्या अगले लूमो में भी डाल सकता है। होमो की एनर्जी अपवर्ड होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से होमो की एनर्जी ऊपर, अब वो फर्स्ट वाले लूमो में भी डाल सकता है, और क्या सेकंड वाले लूमो में डाल सकता है। अब दोस्तों कहाँ डालना पसंद करेगा, कहाँ डालना, यहाँ से लूमो से क्या, ऊपर वाले लूमो से मेरे को क्या थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट मिलता है, ऊपर वाले लूमो से क्या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलता है, बोलो यार, नीचे वाले लूमो से क्या काइनेटिक प्रोडक्ट मिलता है। ऊपर वाले लूमो से थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, नीचे वाले लूमो से काइनेटिक, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। और हर प्रोडक्ट चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाई जाए तो क्यों ना अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले जाए, लूमो में डाले जाए। लूमो कौन से जहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बन रहा हो। इसलिए जनाब 6 पॉइंट पढ़ो, पढ़ो ये 6 पॉइंट क्या कहना चाहता है, अरे पढ़ तो लो यार, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये लीजिए, ये लीजिए, पॉइंट कहना क्या चाहता था, माय गुडनेस, ये पॉइंट कहना क्या चाहता था, ये पॉइंट कहना क्या चाहता था, अरे ये पॉइंट कहना क्या चाहता था, जो थर्मोडायनेमिक होते हैं वो कहां पर जनरल रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे होते हैं। लेट्स प्रूव, प्रूव कर दिया भाई, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, थर्मोडायनेमिक में, हैंस प्रूव्ड। टेम्परेचर कम तो रिएक्शन कहां जाएगी, काइनेटिक के पास है, हैंस प्रूव्ड, प्रूव कर दिया दुनिया में आज मैंने, अरे प्रूव कर दिया भाई, प्रूव कर दिया, कहने की जरूरत नहीं है, प्रूव कर दिया। तो ये थी सारी कहानियां का न्यूक्लियोफाइल कैसे एनर्जी के टाइप सब बता दिया, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया है। काइनेटिक थर्मोडायनेमिक, हट क्या था, आज से पहले मरती थी दुनिया इसमें, किसी को समझ में नहीं आता था कैसे क्या करें। आज एक एक पॉइंट को क्लियर किया है जनाब। अब देखो जनाब, दो कंडीशन हमने बताई, कि दो कंडीशन हमने बताई कि ये क्या है दोस्तों, सी एक्स, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। हमने ये पढ़ा भी, हमने ये अभी पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ भी अटैक कर सकता है दोस्तों, और क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर अटैक करके क्या करे, आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉन, और सी एक्स को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। दो पाथ फॉलो कर सकता है, पार्ट टू को और पाथ फर्स्ट को। अगर वो पाथ फर्स्ट को फॉलो करता है तो क्या करेगा, सी एक्स को बाहर और उसकी जगह अपने आप को रख लेगा। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों,
दूसरी कंडीशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक कर रहा है एक्चुअली में, सी एच के, बोल तो दो, सिग्मा स्टार में। सी एच के कहा, बोल तो दो, सी एच के सिग्मा स्टार में। और ये वाला कहां कर रहा है, सी एक्स के सिग्मा स्टार में। माय गुडनेस, सी एक्स के सिग्मा स्टार में। अगर वो सी एच के सिग्मा स्टार में प्रोडक्ट क्या बना देता है, बोलो, प्रोडक्ट क्या बना देता है, ऐसा प्रोडक्ट बना देता है ऐसा। और उसमें क्या बनाता है, ऐसा। पहले केस में अगर वो दोस्तों कहा सी एच के सिग्मा स्टार में, अगर सी एक्स के सिग्मा स्टार में ये सिग्मा सी एक्स में क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसी को कहते हैं जनाब सब्स्टिट्यूशन। अरे बोल तो दो। अगर वो कहा सी एच को पकड़े और फिर रिएक्ट करे, सी एच के सिग्मा स्टार में डाले और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करे, इसी को नाम दिया जाता है जनाब एलिमिनेशन। माय गुडनेस, माय गुडनेस, इसको देते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अगले को नाम दिया जाता है जनाब एलिमिनेशन। यहीं से कहानियां शुरू होंगी जनाब अगले क्लास में, यहीं से नेक्स्ट क्लास में कहानियां शुरू होंगी कि क्या होती है सब्स्टिट्यूशन। यहीं से आया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां हो रहा है, सी एक्स के सिग्मा स्टार में या सी एच के सिग्मा स्टार में। वहीं से कहानियां शुरू होती है क्या, सब्स्टिट्यूशन की। और वहीं से कहानियां शुरू होती है क्या जनाब, एलिमिनेशन की, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों, जो भी चैनल पे, आई होप आपको मजा आ रहा होगा चैनल पे। बढ़िया रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड लेक्चर पढ़ के मजा आया होगा, थर्ड अभी जल्दी आ जाएगा दोस्तों। साथ में नहीं रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर तो करना ही है दोस्तों। बाय बाय, से स्टे, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।